देखिए मीनिंग पर जाते हैं तो एलर्जी किसे कहते हैं। देखिए आपको मेरे से एलर्जी है, आपको किसी कलर से एलर्जी है, तो वो एलर्जी एक्चुअल में है क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। हमारी बॉडी की, हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी है ऑफ ए पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कलर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कहीं एलर्जेंस। अब एलर्जेंस होते क्या हैं, ठीक है। एलर्जेंस में बी ए पर्सन, मे बी कलर, मे बी ड्रेस ऑफ सम पर्सन्स, ठीक है, मे बी बिहेवियर ऑफ पर्सन्स, एनीथिंग विच कॉज हाइपर सेंसिटिविटी इन आवर बॉडी। किसी के प्रति हार्मलेस इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में दिखाई देना, वो हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो वो हार्मलेस सब्सटेंस क्या करेंगे उसके बारे में हम आगे जो है बात करते हैं। तो हमने कहा हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन, किसके प्रति, एलर्जेंस के प्रति। तो यहां पर कोई एलर्जिक रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी में होती है, दैट इज कॉल्ड एलर्जीज, ठीक है। अब सिम्टम्स में जाते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे बेटे, तो वो क्या है, रेडिश स्किन, समटाइम्स छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर, पैचेस जो है हमारी बॉडीज पर आ जाते हैं, स्किन रैशेस जिसे हम नाम देते हैं, वो रेडिश कलर के होते हैं। क्लियर। दूसरा केस हम बात कर सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रेट होना, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीजिंग, समटाइम्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है कहीं ना कहीं क्या है, सिम्टम्स हैं। क्लियर। ये एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। नोज से जो है रनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वाटरी आईज हो जाते हैं, आंखों से पानी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। क्लियर। अब इसका कोज क्या है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है एलर्जीज के, तो वो है क्या, ठीक है। एलर्जी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा IgE एंटीबॉडीज की होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन्हें हम नाम देते हैं सैनिटाइजिंग एंटीबॉडी, सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज विद रिस्पेक्ट टू IgE। उस दौरान ये सबसे ज्यादा नंबर में रिलीज जो है हो जाती है। तो सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये सेंस कर लेती हैं बेटे, ये कहीं ना कहीं कोई भी एलर्जेंस है उसे जो है एनकाउंटर्ड करती है, पहचान लेती है, देन उसके प्रति रिस्पॉन्स जो है ये देती हैं। तो सबसे पहले IgE एंटीबॉडीज का सिक्रेशंस जो है एलर्जी कॉज करता है, या समटाइम्स कुछ केमिकल सब्सटेंस, हिस्टामिन एंड serotonin, they release from the mast cells। ये मास्ट सेल में हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। उन केमिकल सब्सटेंस की वजह से, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वो है हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन, जो ब्लड वेसल्स के केस में हमारे रिलीज जो है ब्लड में रिलीज किया जाता है। अब दूसरी चीज पर हम बात करते हैं कि ये क्या है। इसमें कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं
कि एलर्जीज जो है वो टेंडेंसी जेनेटिकली पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ये कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, इस बारे में पॉइंट भी कहते हैं कि ये क्या है, एलर्जीज समटाइम्स में बी इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड फॉर्म में भी वर्क करती है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म कैसे है, अब इसका जो मैकेनिज्म बिहेव वर्क कर रहा है वो ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई एलर्जेंस, ठीक है, एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद उसका सबसे इफेक्ट कहां पर होता है, बी सेल्स पर। क्लियर, यहां पर हमें इफेक्ट जो है देखने को मिलता है बी सेल्स में, पर्टिकुलर प्लाज्मा बी सेल्स जो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, IgE टाइप। जब फर्स्ट टाइम, ठीक है, कोई एलर्जेंस जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो फर्स्ट टाइम नो एलर्जिक रिएक्शन, when the allergens enter first time, क्लियर है, तो उस दौरान हमारी जो सेल्स हैं वो नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, हाइपर सेंसिटिविटी जो है हमें नहीं देती। बट व्हेन द एलर्जेंस एंटर सेकंड टाइम, एलर्जिक रिएक्शंस जो है हमें देखने को मिलती है। क्लियर, तो इस दौरान क्या होता है, डायलेशन ऑफ ऑल द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी बिकम हाईली परमेएबल। क्लियर, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है लीक हो जाता है फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू। क्लियर, तो ये कहां पर है, टिश्यू से, ठीक है, यहां पर ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो लीक हो चुका है, किसके अंदर, टिश्यू में, किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेबिलिटी जो है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी चेंज हो चुकी है, और इनकी परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से, ठीक है, ये हाईली परमेएबल होने की वजह से जो फ्लूइड है वो ब्लड में लीक होगा, ब्लड से जो है किस में लीक हो जाएगा, टिश्यू के अंदर, और वो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी के काफी एग्जांपल्स लेकर आप बात कर सकते हो। इसमें जो है हमें अस्थमा, ठीक है, हे फीवर, ये जो है बेटे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं किसके हैं, एलर्जीज के। तो ये था टॉपिक